एक नंबर पिक्चर लगी भाई, आज पिक्चर वो एक नंबर पिक्चर। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान के हवाले से, कंगना रनावत के हवाले से, शर्लिन चोपड़ा के हवाले से, योगी आदित्यनाथ के बयान के हवाले से, ईद के हवाले से छोटी बड़ी सारी अपडेट है जो कि अमूमन अपने शो में हम करते हैं। तो सब करने वाले हैं, यूँ समझ लीजिए कि अन भक्तों को बड़ा झटका लगा है, उनके लिए बुरी खबरें हैं शो के अंदर। तो अगर वो देख रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि सोच समझ के देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े झटके लगने वाले हैं। अपडेट सबसे पहली जुड़ी हुई है किसी का भाई किसी की जान के हवाले से। सलमान खान की मूवी ने पहले दिन इतना कलेक्शन नहीं किया तो सबको लग रहा था शायद ये पिक्चर ना चले, लेकिन 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया इस पिक्चर ने। जी हाँ, मजाक नहीं, कुछ इस तरीके की रफ्तार पकड़ी इस पिक्चर ने। और जो हुजूम सलमान खान के फैंस का सिनेमा घरों के बाहर, ऐसे तो रिव्यू में बता चुका हूँ, कई लोगों का नेगेटिव भी है, पिक्चर नहीं पसंद आई, लेकिन फैंस का दीवानापन देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो सिनेमा घरों के बाहर हो या सिनेमा घरों के अंदर हो, गाना हो या फाइट सीन हो, जम करके जश्न मनाते हुए उनके फैंस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिक्चर जो है वो हिट हो चुकी है, जिस तरीके से इस पिक्चर ने कमाई शुरू कर दी है ईद के बाद। तो ये अपडेट है किसी का भाई किसी की जान के हवाले से, जहां लग रहा था शायद ये पिक्चर नीचे जा रही है, लेकिन अचानक से इसने रफ्तार पकड़ लिए। देखने वाली बात है कि कितनी दूर जाती है। लेकिन वहीं कंगना रनावत थोड़ी ही दूर गई थी, मेरा कहने का मतलब है ईद पार्टी में गई थी, जो कि अर्पिता खान सलमान खान की बहन ने पार्टी रखी थी, ईद पार्टी, जिस पर कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो है पहुंचे हुए थे। और उसी के बीच जो है कंगना रनावत भी पहुंच गई। अब उनका पहुंचना जो है वो इस हद तक लोगों की नज़रों में आ गया, क्योंकि लोगों का तो ये मानना है कि वो एक धर्म विशेष, एक तबके को बुरा भला कहती रहती हैं। यहाँ उनका ईद पार्टी में पहुंचना जो है वो लोगों को काफ़ी दंग में ला देता है। यूजर्स का कहना है कि हर दिन सलमान खान को उल्टा पुल्टा बोलती है, ईद पर चली गई। यूजर्स का ये भी कहना है कि सारा दिन एंटी मुस्लिम बातें करो और ईद के दिन फ्री में बिरयानी और शीरखुरमा चले जाओ, वो भी मुसलमानों की तरह ड्रेस करके। सोशल मीडिया पर जम करके कंगना रनावत की कहीं ना कहीं ट्रोलिंग शुरू हो जाती है उनका ईद पार्टी में जाने से, और कहीं ना कहीं अनभक्तों को बड़ा झटका। इसके बाद एक और बड़ा झटका जो है वो शर्लिन चोपड़ा दे देती है, जहां वो एक बच्चे को जो कि टोपी पहना हुआ है उसको गोद में उठा करके वीडियो पोस्ट कर देती हैं ट्विटर पर, कहते हुए कि मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहे, सेक्युलरिज्म देश की पहचान बनी रहे। इस ट्वीट के बाद जो है वो तो मुझे लगता है कि होश ही उड़ गए होंगे, क्योंकि कई बार शर्लिन चोपड़ा जो है वो भगवे की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और किस तरीके से इस ट्वीट के अंदर वो सेक्युलरिज्म की बात कर बैठी। लोगों ने पूछा पार्टी कब बदली, लेकिन वहीं मैं बता दूं कि ये अच्छा नहीं है दोगलापन के एक तरफ आप कुछ भी ना बोले, दूसरी तरफ आप ट्रोल कर दें। अब शान जो है वो ईद की मुबारकबाद देते हुए अपना एक गाना जो उन्होंने 3 साल पहले रिकॉर्ड किया था, नाम था करम कर दे, उसका एक फ्रेम का फोटो डालते हैं ईद मुबारक करते हुए। लोग उनको इतना बुरा भला कहते हैं कि शान को वीडियो पोस्ट करके क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कुछ ही दिन पहले वो गए थे गोल्डन टेम्पल, जहाँ जिसे सिख सर ढकते हैं वैसे उन्होंने ढका था, लेकिन किसी ने उनको बुरा भला नहीं कहा। लेकिन ईद में उन्होंने टोपी पहन ली और ये जेस्चर अपना लिया तो लोगों ने उनको बुरा भला और गालियां देने लग गए। यहाँ शान ने जो है वो अनभक्तों को एक नसीहत भी दी है, उनको ये कहने की कोशिश करी है कि वो देश जो किसी धर्म के ऊपर चला है वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने बात करी है भारत एक बढ़ता हुआ देश है और इस तरीके की मानसिकता जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने से रोकेगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यही कहा है कि नफरत फैलाने वालों से कि बंद कर दे नफरत की दुकान, देश का नुकसान हो रहा है ऐसी सोच की वजह से। अब अनभक्तों का तिल मिलाना समझ में भी आता है। कंगना रनावत ईद पार्टी में जा रही है, शर्लिन चोपड़ा सेक्युलरिज्म की बात कर रही है, कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है तो समझ में आता है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर नसीहत ये दी जा रही है कि अपना मानसिक संतुलन बरकरार करके रखा जाए। साथ ही साथ बता दें कि योगी आदित्यनाथ का बयान जो है वो ईद पर वायरल है, लेकिन रिएक्शन अभी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो ईद मना चुके होंगे उनको पता चला, उन्होंने अभी रिएक्शन देना शुरू करा। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया ईद पर, कहते हुए कि कोई दंगा फसाद स्टेट में नहीं हुआ है ईद के दिन। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया के यूजर्स ने ऐसे रिएक्शन दिया इस बयान पर, कहते हुए कि क्योंकि मुसलमान मोटरसाइकिल, बुलडोजर में, गाड़ियों में तलवार लहराते हुए, गाने बजाते हुए किसी मंदिर के बाहर नहीं घूम रहे होते, इसलिए ये दंगे फसाद नहीं हुए। यूजर्स ने ये भी कहा कि ईद मुसलमानों का ऐसा त्यौहार है जिसके अंदर वो मनाते तो खुशी है, लेकिन इसी के साथ साथ वो इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि किसी दूसरे को भी तकलीफ ना पहुंचे। साथ ही साथ बता दें कि ये अपडेट आई थी कि एक और अपडेट आ गई। अपडेट जुड़ी हुई है प्रयागराज से, जहां ईद की नमाज के दौरान जो है पथराव हुआ। अपडेट के मुताबिक एक नमाजी का सर फट गया, पुलिस ने युवक को दौड़ के पकड़ा, 3 लोग थे, भाग गए थे, पत्थर फेंक रहे थे,
पत्थर फेंक रहे भाग रहे थे, नमाज के दौरान की अपडेट है। इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि नमाज जारी थी, नमाज पढ़ी जा रही थी, उसी के दौरान 3 लोग पत्थर मारते हैं, एक शख्स का सर फुटता है, लेकिन वो नमाज नहीं तोड़ता। आप समझ रहे, नियत नहीं तोड़ता, वो नमाज पढ़ता रहता है। यहाँ तक कि और जो मुसलमान है वो भी नमाज पढ़ रहे होते हैं, पुलिस को पकड़ना पड़ता है उन 3 युवकों को। सोशल मीडिया पर उनके नाम शेयर किए जा रहे हैं, बताते हुए यशवंत, अतुल, राहुल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, भाग करके पकड़ करके गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है उस लड़के की काफ़ी तारीफ हो रही है कि इस लड़के ने नियत नहीं तोड़ी, मतलब पत्थर फेंक करके मारा तो मारा, लेकिन नमाज में बना रहा। साथ ही साथ अपडेट जुड़ी हुई है बागपत से। एक और अपडेट निकल के आई ईद के हवाले से। बताया गया कि सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से मस्जिद के इमाम और 9 लोगों पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। इस अपडेट के बाद सोशल मीडिया के यूजर्स ने जो 2 मामले शेयर किए, एक मामला तो यही अपडेट है, दूसरा मामला होली पर किस तरीके से बुरखे में महिलाएं जा रही थी, उनको किस तरीके से ज़बरदस्ती उनके साथ होली खेलने की कोशिश की जा रही थी। यूजर्स ने दोनों क्लिप शेयर करी और ये कहने की कोशिश करी कि एक में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्ती होली खेली जा रही है और उन पर कोई FIR नहीं हुई। यहाँ मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं तो FIR हो जाती है। इन दोनों मामलों में मुसलमान की गलती है तो है क्या। वही दूसरी तरफ जो मोहब्बत है IT सेल का मुसलमानों के प्रति, वो भी वापस देखने को मिला है। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो देखिए, कुछ हिस्सा ब्लर करके दिखाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती रहती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि खबर को सिर्फ खबर की तरह रखने की कोशिश करूं। लोगों ने इस फोटो को शेयर करते हुए कहने की कोशिश करी है कि ये मुसलमान शख्स, नाम है इसका मोहम्मद अंसारी, इसे इतना फैला दो, यानी इस फोटो को इतना फैला दो और इस शख्स को इतना वायरल कर दो कि ये दोबारा मंदिर जाने के लायक ना बचे। मामला ऐसा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से हनुमान मंदिर के अंदर घुस करके मूर्ति के ऊपर पैर रख करके कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद अंसारी। अब इसका एक्सपोज आप जानते हैं कौन कर सकता है। मोहम्मद जुबैर ने पूरी रिपोर्ट पेश करी, क्योंकि लगातार ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे थे जहां मुसलमान नाम लगाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि मंदिर के अंदर घुस करके मूर्ति को किस तरीके से इंसल्ट करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद जुबैर ने बताया जिस शख्स ने इस काम को अंजाम दिया है उसका नाम मोहम्मद अंसारी नहीं, आज़ाद कुमार गौतम है। मामला 2020 का है, अपडेट वाराणसी का है। पुलिस ने गिरफ्तार करके इस शख्स को जेल भेज दिया है। तो सोशल मीडिया पर ये जो अपडेट्स वायरल हो रहे हैं मुसलमान नाम ऐड करके, काफ़ी वायरल है लेकिन फर्जी है। साथ ही साथ बता दें कि ईद के सेलिब्रेशन में जितना हल्ला गुल्ला हुआ उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स जो है वो पहुंच जाता है मस्जिद कंप्लेन करने के लिए कि इतना शोर शराबा ईद के दिन क्यों हो रहा है। जब वो पहुंचता है तो उसके बाद अपडेट ये निकल के आती है कि उस शख्स को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है। यहाँ वो अपनी मर्जी से कलमा भी पढ़ता है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो जाता है, जिसके अंदर जो इमाम है वो इस पूरी वारदात को एक्सप्लेन कर रहा था कि ईद की सेलिब्रेशन में कुछ आवाज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से ये शख्स वहाँ पहुँचा और अपनी आपत्ति जाहिर करी। उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने 15 मिनट के अंदर उससे बात करी, उनको एक्सप्लेन किया ईद क्या है, किस वजह से किया जाता है, और इतना मुतासिर हो गए वो शख्स जो कंप्लेन करने आया था कि उसने वहीं खड़े होकर के इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसके अंदर साफ तौर से शहादा लेते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट को पेश करते हुए एक ट्विटर हैंडल कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मैन जो है क्वींसलैंड की एक मस्जिद में पहुंचते हैं कंप्लेन करने के लिए कि इतनी आवाज़ क्यों हो रही है, कि ईद की सेलिब्रेशन है, न जाने क्या है कि इतनी आवाज़ हो रही है। लेकिन उसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो वो मुसलमान बन के लौटते हैं। सोशल मीडिया पर ये अपडेट्स काफ़ी वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।